हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका अंसारी जॉब चैनल में। आज मैं 5 अक्टूबर के करंट अफेयर्स के साथ, सॉरी दोस्तों, 6 अक्टूबर के करंट अफेयर्स के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। समझिए, 5 ही अक्टूबर का जो न्यूज़ होता है वही 6 अक्टूबर को लेके आया जाता है। जो भी करंट अफेयर्स आप देखते हैं उसमें 5 अक्टूबर का ही पूरा डाटा रहता है। तो चलिए दोस्तों, इस करंट अफेयर्स की शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ ही बेल आइकन पर टैप कीजिएगा ताकि मेरा जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ देखिए, राष्ट्रीय करंट अफेयर्स की बात करते हैं। राष्ट्रीय करंट अफेयर्स में पहला न्यूज है, चुनाव आयोग ने बुजुर्गों यानी कि जो 80 प्लस से ऊपर हैं, जो 80 वर्ष से ऊपर है, विकलांग लोगों के द्वारा पोस्टल बैलेट द्वारा मतदान करने की प्रक्रिया जारी किया है। तो देखिए दोस्तों, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो बुजुर्ग जो 80 साल से ऊपर के हैं और वैसे व्यक्ति जो शारीरिक रूप से विकलांग हैं, जो चलने फिरने में लाचार हैं या जो चल फिर नहीं सकते हैं, उनके लिए निर्वाचन आयोग ने यानी चुनाव आयोग ने बैलेट के द्वारा मतदान प्रक्रिया करने की सूचना दे दी है, यानी कि आदेश दे दिया है कि अब वो पोस्टल बैलेट के जरिए अपना मतदान कर सकेंगे। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और नीति आयोग 5 से 9 अक्टूबर को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि रेज 2020 शिखर सम्मेलन का आयोजन करेगा। तो रेज रेज का फुल फॉर्म होता है रेस्पॉन्सिबल अल फॉर सोशल एम्पावरमेंट 2020। तो इसकी सूचना, इसका शिखर सम्मेलन कौन आयोजित कर रहा है दोस्तों? तो इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और नीति आयोग 5 से 9 अक्टूबर के बीच ये रैज यानी कि रेस्पॉन्सिबल अल फॉर सोशल एम्पावरमेंट 2020 शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट है, रेल मंत्री पीयूष गोयल वर्चुअली कोलकाता के ईस्ट वेस्ट मेट्रो कॉरिडोर के फूल बागान स्टेशन का उद्घाटन किया। तो रेल मंत्री जो हमारे माननीय रेल मंत्री पीयूष गोयल जी हैं, उन्होंने कोलकाता के वेस्ट मेट्रो कॉरिडोर के फूल बागान स्टेशन का वर्चुअली उद्घाटन किया है। तो ये रहा दोस्तों राष्ट्रीय करंट अफेयर्स। अब चलते हैं आर्थिक करंट अफेयर्स में। आर्थिक करंट अफेयर्स में ये है, पहला न्यूज ये है कि वित्त वर्ष 2020 में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को 2206 करोड़ रुपए का शुद्ध घाटा हुआ है। नाबार्ड यानी कि राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण बैंक का ये कहना है कि वित्त वर्ष 2020 में जो है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को 2206 करोड़ रुपए का बहुत बड़ा घाटा हुआ है दोस्तों। नाबार्ड क्या है? तो नाबार्ड एक ग्रामीण बैंक है जो जो राष्ट्रीयकृत बैंक है, जो ग्रामीण क्षेत्रों में काम करती है और ग्रामीण बैंकों पर नजर रखती है। उसके बाद है नेक्स्ट न्यूज, HDFC बैंक के रवि संथानम फोर्ब्स की द वर्ल्ड्स मोस्ट इन्फ्लुएंशियल CMO यानी कि मुख्य विपणन अधिकारी की सूची में एकमात्र भारतीय हैं। तो HDFC के बैंक के जो रवि संथानम है वो फोर्ब्स की एक लिस्ट है, द वर्ल्ड मोस्ट इन्फ्लुएंस CMO, उसमें उनका उस सूची में एकमात्र भारतीय हैं जो जगह बनाए हैं फोर्ब्स की एक द वर्ल्ड मोस्ट इन्फ्लुएंस CMO में, यानी कि मुख्य विपणन पदाधिकारी की सूची में उन्होंने एकमात्र भारतीय हैं जो जगह बना लिए हैं। उसके बाद अगला जो न्यूज है, ग्रेटर नोएडा में शिव नादर विश्वविद्यालय डसॉल्ट सिस्टम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किया गया। तो विश्वविद्यालय डसॉल्ट सिस्टर सेंटर ऑफ एक्सीलेंट कहाँ स्थापित किया गया है? तो ग्रेटर नोएडा के शिव नादर विश्वविद्यालय में। अब चलिए अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स की बात करते हैं दोस्तों। तो अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स में पहला न्यूज ये है कि दक्षिण प्रशांत क्षेत्र के न्यू कैलेडोनिया ने एक जनमत संग्रह में फ्रांस से स्वतंत्रता के प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। तो दक्षिण प्रशांत क्षेत्र का एक न्यू कैलेडोनिया एक देश है जिसने जनमत संग्रह के बाद फ्रांस से स्वतंत्रता के प्रस्ताव को खारिज कर दिया, यानी कि वह फ्रांस से स्वतंत्र नहीं रहना चाहता है। अगला न्यूज ये है कि तूफान एलेक्स और फ्रांस और इटली के कुछ हिस्सों को प्रभावित किया है। तो अभी अभी 1 अक्टूबर में
ये एक तूफान देखने को मिला है एलेक्स, जिसने किन दो देशों को प्रभावित किया है दोस्तों, तो उस देश का नाम है फ्रांस और इटली को। अगला न्यूज ये है, अगला करंट अफेयर्स कि सऊदी अरब ने मक्का के लिए उम्रा तीर्थ यात्रा शुरू कर दी है। तो सऊदी अरब में जो मुसलमानों का एक होता है हज यात्रा, उसके लिए उम्रा की या तीर्थ यात्रा उसने क्या है शुरू कर दी है। खेल कूद करंट अफेयर्स की अब बात करते हैं, तो खेल कूद करंट अफेयर्स में बस एक ही आज न्यूज आई है, वो है राष्ट्रमंडल खेलों की स्वर्ण पदक विजेता निशानेबाज और अर्जुन अवार्डी श्रेयसी सिंह भाजपा में शामिल हो गई हैं। तो ये श्रेयसी सिंह एक खिलाड़ी ही थी जो क्या है भाजपा में ज्वाइन हो गई हैं और भाजपा भारतीय जनता पार्टी की वो अब सदस्य हो गए हैं। ये राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक विजेता हैं, निशानेबाज हैं और अर्जुन अवार्डी भी हैं। तो ये रहा दोस्तों 6 अक्टूबर के करंट अफेयर्स, जो समाचार के रूप में आपके सामने प्रस्तुत किया मैंने, जो आपको याद करने में बहुत ही आसानी होगी। तो दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो को अंत तक देखा है और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अंत तक इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट ऑडियो में।